जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग आरपीएफ के मेडिकल से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का फाइनली रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिली है। खैर, आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ रिलीज की गई थी उस 2-3 मार्क्स ही बढ़ा है, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के देख सकते हो। ये वीडियो कंप्लीट आपकी मेडिकल से रिलेटेड होने वाली है, तो यदि आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट्स यहां पे क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आप मेडिकल देने जाओगे। आरपीएफ की मेडिकल के बारे में एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपका मेरिट बन चुका है तो मेडिकल के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब आरपीएफ कांस्टेबल की मेडिकल कैसे होती है, इससे पहले आपको यह जानना है कि आरपीएफ मेडिकल कब होती है, आरपीएफ का मेडिकल कब होता है। देखिए, आप आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे दरोगा हो, फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देते हो, फिजिकल देते हो, फिजिकल के बाद डायरेक्ट आपकी मेरिट आती है। मेरिट का मतलब ये हुआ जितना आपका सीट है उस हिसाब से आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। रिजल्ट जारी करने के बाद से आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है, फिर आपको वहां पे जाके अपनी मेडिकल करवानी होती है। और मेडिकल में जो भी बच्चा फेल हो जाता है वो सीटें रिमेन रह जाती है। ये प्रक्रिया आरपीएफ की मेडिकल की देखने को मिलती है, चाहे सिपाही हो चाहे दरोगा हो। तो अभी कांस्टेबल का रिजल्ट रिलीज हो चुका है, अब आपकी नेक्स्ट बारी जो है मेडिकल की रहने वाली है। अब मेडिकल का गाइडलाइन अगर आप नोटिफिकेशन में पढ़ने चलोगे तो बहुत कुछ लिखा गया है, जो कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट हु गॉट प्लेस्ड इन फाइनल रिजल्ट विल बी सेंड फॉर ए मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रेलवे हॉस्पिटल्स। यहां से क्लियर हो रहा है कि आपकी मेडिकल रेलवे हॉस्पिटल में होती है। कैसे होती है मैं पूरा ग्राउंड स्तर से बताऊंगा। दे विल हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल कैटेगरी बी वन कैटेगरी की आपकी मेडिकल होती है। अब ये क्या होती है पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, दोज वेयरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट, नॉकनी, स्क्विंट आइज, कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर infirmities are not eligible for appointment. Sending for medical examination will be not granted employee and does not imply the कैंडिडेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट लिस्ट। मतलब तो ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जा रही है। अब ग्राउंड स्तर से आपकी मेडिकल कैसे होती है, बी1 कैटेगरी का मेडिकल क्या है। ऐसे रेलवे की जितनी सारी वैकेंसीज है सबके लिए मेडिकल का एक कैटेगरी डिफाइन किया गया है, तो उसी में से आरपीएफ की जो मेडिकल होती है वो बी1 कैटेगरी की होती है। अब क्या होता है भाई, ग्राउंड स्तर समझिए। मेडिकल कराने आप जाओगे तो आपकी मेडिकल रेलवे हॉस्पिटल में होती है। रेलवे की जितनी सारी हॉस्पिटल अब कहाँ होती है, जोन स्तर पे आपकी रेलवे की हॉस्पिटल होती है। वहां पे आपके एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती फाइनली लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इसके लिए एक नोडल अधिकारी रहेगा जो कि रेलवे के रहेंगे, रेलवे का ही डॉक्टर रहेगा, सब कुछ रहेगा और वहीं आपकी मेडिकल करेगा। अब मेडिकल की अगर सच्चाई बताएं तो बहुत आसान होता है मेडिकल। समझ लो कि एक दिन में आपकी मेडिकल कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मेडिकल आपका 10 मिनट का होता है। 10 मिनट में आप मेडिकल फिट, बाकी होल डे आपकी प्रक्रिया वगैरह चलती है। अब कैसे आपकी मेडिकल होती है बी1 कैटेगरी का, उसको समझिए। देखिए, फेस में अगर हम बात करें तो इसी में सारा खेला है, यहीं से आपको आउट किया जाएगा। बाकी शरीर में और भी कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें आपकी सबसे पहले हम आंख के बारे में बात करते हैं। आंख में 3 जांच होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और निकट वाले दूर वालों को कोई समस्या नहीं होती है। निकट के लिए आपको एक दूर पे बॉक्स लगा रहता है, उसमें आपको देख के पढ़ देना है। दूर के लिए आपको बेकायदा इस तरह से किताब दिया जाएगा, भाई उसको पढ़ लेना है। निकट दूरी दोनों चेक हो गई। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा इसमें अलाउ है। 6/12, 6/18 भी आपका चलता है। लेकिन मेडिकल हॉल में आपको चश्मा नहीं पहन के जाना है। ऐसे अलाउ है लेकिन नहीं पहन के जाना है, ठीक। यहाँ पे कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया गया है। आराम से लड़के अपना मेडिकल जाके चश्मा पहन के भी देते हैं, लेकिन आपको नहीं पहनना है। तो ये हो गई 2 जांच। मेन जो जांच होती है जो आपको आउट करता है वो है आपकी कलर ब्लाइंडनेस। इसके लिए जो है सीरियसली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या नहीं होती है, जो कुछ गिने चुने बच्चों के साथ समस्या होती है। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है तो आज और अभी गूगल पे बहुत सारे पोर्ट्रेट मिलेंगे, उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है आराम से। उसमें 3-4 पोर्ट्रेट आपको दिखाया जाता है, एक नोटबुक रहता है और उसी में आपको पोर्ट्रेट दिखाया जाता है कि भैया ये रास्ता कैसे गया है, किस चीज का सिंबल है, आपको देख के बता देना है। यही आपका मुख्य होता है और यहीं से जो है आपको आउट किया जा सकता है। आरपीएफ में री मेडिकल नहीं मिलता है, डायरेक्ट आपको एक बार मेडिकल करवाना है। अगर आप अनफिट हो गए तो आपको आउट किया जाएगा। अगर मैं एवरेज बताऊं तो जैसे कि 100 बच्चों का मेडिकल होता है, उसमें 50
उसमें 95% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। 5 ही बच्चे जो होते हैं वो मेडिकल में आउट होते हैं, और वो 5 बच्चे जो होते हैं वो इसी कैटेगरी से होते हैं, कलर्ड ब्लाइंडनेस से। बाकी अगर आपका कहीं कटा फटा हो तो आपको आउट किया जा सकता है। तो ये आपकी आंख में 3 जांच हो गई। उसके बाद से नाक वगैरह में कोई जांच नहीं, दांत में कोई जांच नहीं, दांत बस साफ उफ आपका रहना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। कान की बारी आती है तो कान में वहीं कान आपका साफ रहना चाहिए, कोई लेंस कैमरा वगैरह नहीं लगाया जाता है, नॉर्मली आपका देख लिया जाता है, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं, आपका बाल उड़ा हो कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। अब आगे आते हैं नीचे। नीचे में इसमें कोई जांच नहीं होती है। चेस्ट में आपके हाथ की जो कोहनी है उसको देखा जाता है सीधा टेढ़ा तो नहीं है, ये आपका चेक किया जाता है। इसमें भी कोई आउट नहीं होता है। अंगुलियां कटी फटी नहीं रहनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे होंगे जिनकी अंगुलियां यहाँ से कट गई रहती है, तो उसमें आपको आउट किया जा सकता है और ये परमानेंट आप आउट होंगे, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा बहुत आपका नाखून उखड़ा फुकड़ा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहती है। अब नीचे आते हैं, नीचे आपकी प्राइवेट पार्ट। देखो प्राइवेट पार्ट की अक्सर जांच नहीं देखने को मिलती है, लेकिन किसी किसी जोन में किसी किसी सेंटर पे आपकी प्राइवेट पार्ट्स की भी जांचें की जाती है। अब प्राइवेट पार्ट्स में जैसे कि मेल कैंडिडेट का ही प्राइवेट पार्ट्स देखा जाता है। वो भी क्या होता है कि एक रूम में आपको लेके जाया जाएगा और स्वतः अपना जो है कपड़ा सब उतार देना है, दूर से ही आपका जो है देख लिया जाता है, आगे घूमो पीछे घूमो चेकअप कर लिया जाता है। ऐसे 2 ही जांच होता है प्राइवेट पार्ट में, एक आपकी हाइड्रोसील और दूसरा आपकी पाइल्स। ये 2 जांच होती है, वो भी मेल कैंडिडेट की, फीमेल की नहीं होती है, जो कि सारे सेंटर्स पे नहीं होती है, ठीक है जी। अब इसके नीचे बढ़ते हैं पैरों में। पैरों में देखिए नौकनी फ्लैट फुट 2 चीजें आपकी देखी जाती है, लेकिन इसमें बच्चे नहीं निकलते हैं। अब ज्यादा आपका पैर ऐसे टेढ़ा हो तो भाई समस्या हो सकती है, पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको, अन्यथा आपको नौकनी फ्लैट फुट में कोई आउट नहीं होता है। आउट कहाँ होता है वो चीज मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आंख कलर्ड ब्लाइंडनेस और दूसरा आपका अंग कटा फटा हो, और कहीं कोई आउट नहीं होता है। लेकिन सब कुछ जांच आपकी की जाती है। 10 मिनट में आपकी मेडिकल हो जाती है, एसएससी जीडी की तरह नहीं होती है। तो नौकरी में क्या होता है, घुटना लड़ता है, उससे कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है, ऐसे आपके इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं, लेकिन बच्चे ना के बराबर निकलते हैं। वहीं फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट में भी कोई बाहर नहीं होता है। पैर का भी बहुत सारे लोगों का जो है उड़ा रहता है नाखून वगैरह, तो उसमें भी जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, बस अंगुली कटी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो आपकी जैसे कि बीपी देखा जाता है, ब्लड भी निकाला जाता है, ब्लड में आपकी एचआईवी वगैरह टेस्ट किया जाता है। अगर एचआईवी पॉजिटिव हो तो आपको आउट किया जाएगा डायरेक्ट, इसमें कोई वो नहीं, ठीक। तो तीन कैटेगरी में आपको आउट किया जा सकता है। एक तो आपको कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी आपकी एचआईवी पॉजिटिव, और तीसरा अगर आपका कोई ऑर्गन्स कटा हो, और आपको कहीं कोई आउट नहीं करता है। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो टैटू बना के स्टाइल मारते हैं, टैटू बनवा लिए हैं, इधर बनवा लिए हैं, हाथों में बनवा लिए हैं, और फिर जो है नौकरी हो जाने के बाद कमेंट करते हैं कि सर टैटू बनवा लिए हैं अब क्या करें। तो भैया तुम रिमूव करवा लो, टैटू बनवा लिए हो तो, क्योंकि उसमें पॉइंट बनते हैं। ऐसे तो आउट नहीं होते हैं बच्चे, लेकिन वो कहीं भी नौकरी के दौरान आपको टारगेट किया जा सकता है। तो जैसे कि ये हमारा फेस दिख रहा है, इसके ऊपर टैटू है तो रिमूव करवा लो। इसके बाद से ये सैल्यूटिंग हैंड रहता है यहाँ से ऊपर, अगर यहाँ से ऊपर आपका टैटू है तो भी जो है आपको रिमूव करवा लेना चाहिए। बाकी इसके अलावा शरीर में कहीं भी कोई टैटू है तो कोई समस्या नहीं होती है। तो ये रहा टैटू से रिलेटेड जानकारी। ऐसे टैटू का कोई पॉलिसी इसमें B1 कैटेगरी मेडिकल में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से इस प्रकार से कुछ आपकी मेडिकल होती है, बहुत आसान मेडिकल होती है। 100 में 95 96 97 बच्चे तक पास हो जाते हैं, इक्का दुक्का बच्चे फेल होते हैं, जो कि वो भी मेजर समस्या वाले।